हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। वैसे तो देखा गया ये कोई एक रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, मल्टीपल रिसर्च रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बट यस, एक पैटर्न हम लोगों को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि बिजनेस को पढ़ना मतलब क्या होता है। तो आपको अलग अलग इस प्रकार के मतलब जो चीज़ें बाजार में जो चलती है, बिजनेसेस में जो चीज़ें, और एक ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, वो स्किल होनी चाहिए आप में। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर देख लिया, 150 का कितना हो गया, 160 हो गया, अच्छा 150 का 100 हो गया, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपरली बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए, एंड उसके पैटर्न्स अगर आप बाकी जगह पे भी चेकआउट करोगे तो आपको मतलब एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ठीक है, और इस प्रकार की रिपोर्ट्स मतलब जेन्युइनली कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर नहीं पढ़ते हैं। बिजनेस टाइप के रिपोर्ट्स कितने आप गूगल करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, भर भर के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, एक एक सेक्टर के ऊपर रिपोर्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ना होता है, इससे आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो इस रिपोर्ट की बात करें, काफ़ी यूनिक और मज़ेदार रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और समझिए इस रिपोर्ट को, देखिए ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। खाने पीने की चीज़ें जो रहती है ना दोस्तों, ठीक है, इसमें नॉर्मल सभी चीज़ें आ गई। ठीक है, दाल रोटी की भी अगर हम लोग बात कर ले, उसी के साथ साथ अगर हम नॉर्मली जंक फूड्स की भी बात करें, सब कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो लगातार मतलब जो कंजम्पशन है लोगों का, वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब एक्सपेंसेस की अगर हम लोग बात करें, खर्चों की बात करें, तो उसमें इससे रिलेटेड पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते मैं 3 कंपनियां आप लोगों के सामने ऐसी यहाँ पे रखना चाहूँगा स्टडी पर्पज़ के लिए। मतलब वो जो कंपनी है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है ABC करके, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल बिजनेस है, कोर बिजनेस है, ठीक है, उससे ज़्यादा ये जो फूड एंड बेवरेजेस वाला जो बिजनेस है वो ज़्यादा कमा रहा है, या फिर जो ओरिजिनल बिजनेस है उससे ज़्यादा ग्रोथ फूड एंड बेवरेजेस वाले बिजनेसेस में है। ठीक है, इस प्रकार की हम लोग को कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, उनका कोर बिजनेस है अलग, वहाँ से अगर वो 100 कमाते हैं, खाने पीने से उनका कमाई 120 हो रहा है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, या फिर ग्रोथ भी ज़्यादा है। मतलब चलो एक एक एग्जांपल दिखाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था पीवीआर आइनॉक्स। अभी पीवीआर आइनॉक्स की अगर हम लोग बात करें, एक्चुअल में उनका जो परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं लगातार नीचे जा रहा है, बिकॉज बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा मूवी नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा कलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो कमाई कैसे होगी। लगातार गिरावट ही हम लोग को होती हुई देखने को मिले। कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है, OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें। ठीक है, एंटरटेनमेंट के अभी साधन इतने बढ़ चुके हैं। पहले के ज़माने में मूवीज़, थिएटर में जाके मूवीज़ देखना एक बहुत बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। अभी फ़ोन ही हाथ में आ चुका है, 24 घंटे लोग एंटरटेनमेंट में रहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक थोड़ा सा अलग सा यहाँ पे कौन सी चीज़ रहेगी कि बड़ी स्क्रीन रहती है, बस वही एक ही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वरना आप लोगों को वही कंटेंट मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी ऑफिशियली देखने की सुविधा कुछ समय के बाद उपलब्ध यहाँ पे हो जाती है। सो अगर देखा गया पीवीआर आइनॉक्स की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों ने बीच में देखा भी था, क्या देखा था कि पीवीआर आइनॉक्स सोल्ड मोर फूड एंड बेवरेजेस देन मूवी टिकट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। अभी ये जो 24 खत्म हुआ ना, 31 मार्च 24, उसमें आप देखिए फूड एंड बेवरेजेस मतलब ज़्यादा खाने पीने का सामान बेचा टिकट से भी ज़्यादा। ठीक है, एंड अगर आप ग्रोथ भी देखोगे इनकी, तो वो ग्रोथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो मैंने डेटा ओपन किया है, मूवी एग्जीबिशन से कितना 12,400, 15,000, 11,000 ऐसा कमाया है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे बाकी की जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, उससे इस कंपनी की ज़्यादा कमाई हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली मैं ग्रोथ के टर्म्स में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये प्रकार का जो चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब अगर मैं थोड़ा नीचे चला जाऊँ, आप चेकआउट कर सकते हो कि फूड एंड बेवरेजेस के जो सेल्स है 21% की ग्रोथ दिखाई है, जहाँ पे मूवी टिकट्स की बात करें 19% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्स फूड एंड बेवरेजेस में देखने को मिल रहा है। और ये कोई एक बिजनेसेस में नहीं है, यही सेम पैटर्न आपको बहुत सारे बिजनेसेस में देखने को मिल रहा है। जैसे कि IRCTC की भी बात करें, ठीक है, अभी IRCTC की अगर बात करते हैं तो इनका मेन कोर बिजनेस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है इनमें काफ़ी सारे बिजनेस आते हैं, जैसे कि रेलवे टिकटिंग का बिजनेस है, उसी के साथ साथ टूरिज़्म का बिजनेस है, उसी के साथ साथ कैटरिंग का बिजनेस है, रेल नीर का बिजनेस है, मतलब जो पानी रहता है बॉटल उसका भी बिजनेस है। ऐसे 4-5 अलग अलग बिजनेस है, बट इनकी जो पहचान है वो क्या है, रेलवे से रिलेटेड जो ऑनलाइन टिकट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप IRCTC से निकाल सकते हो, या फिर फ्रंट एंड कुछ और हो सकता है, बट बैक एंड तो IRCTC रहेगा, तो वहाँ पे कमीशन शेयरिंग हो जाती है। बट टिकटिंग से ये ज़बरदस्त यहाँ पे कमाते होंगे, बट ये चीज़ें एक ज़माने में हुआ करती थी। अभी ये चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप ये बदलाव देखोगे, अभी IRCTC के नंबर नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 28 मई को कंपनी के Q4 के नंबर आने वाले। बट इसके पहले Q3 के नंबर्स में भी आप देख सकते हो कि इंटरनेट टिकटिंग से कितना कमाया कंपनी ने, लगभग 33,000 कमाया। इसके पहले 32,000 कमाया, उसके पहले 30,000 कमाया। एंड कैटरिंग से देखिए खाने पीने के चलते 50,000। आप यहाँ पे चेक कर लो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ।
ये देखो 33,000 टिकटिंग का था और 50,000 खाने पीने के चलते कैटरिंग सुविधाएं, 32,000 टिकट 43,000 कैटरिंग से और 30,000 टिकट 39,000 कैटरिंग से। मतलब वही पैटर्न रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसी कंपनियां जिनका जो कोर बिजनेस है उसके अलावा जो बाकी एंड उसमें भी सेकेंडरी बिजनेस आगे निकलते हुए देखने को मिला है। वो भी कौन सा है? फूड एंड बेवरेजेस, मतलब वही खाने पीने की चीज़ें, कैटरिंग हो सकता है, फूड एंड बेवरेजेस हो सकता है, खरीदने से रिलेटेड, बेचने से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो सकता है, बट अल्टीमेटली गाड़ी खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये वाला पैटर्न हम लोग को IRCTC में भी पहले देखने को यहाँ पे मिला था। अभी PVR में भी हम लोगों को पिछले साल ग्रोथ के हिसाब से वहाँ पर भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है और गाड़ी यही तक भी नहीं रुक रही है। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को यही सेम चीज़ें इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो में भी देखने को मिल रही है। मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को फूड एंड बेवरेजेस, कैटरिंग जैसी सुविधा अवेलेबल रहती हुई देखने को मिल रही है, वहाँ पे आइदर इनका रेवेन्यू के टर्म्स में कोर बिजनेस को ये पास ऑन कर रही है या फिर ग्रोथ के टर्न में ये इनको पास ऑन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन की भी बात करें तो हम लोगों ने फाइनेंशियल 23 में भी देखा था कि उनका जो कमाई था फूड एंड बेवरेजेस से कितना था, प्रॉफिट 532 करोड़। और ये प्रॉफिट हायर देन किससे था पता है? डोमिनोज, जुबिलेंट फूड वर्क्स, उनका जो प्रॉफिट था 350 करोड़ था, उससे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस में इंडिगो ने कमाया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों कि ये जो इस प्रकार के जो बिजनेसेस होते हैं वो काफ़ी, मतलब जो सेकेंडरी फूड एंड बेवरेजेस में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा छापते हैं। ठीक है, एंड यूजुअली अगर आप देखोगे इस प्रकार की जो सुविधाएं रहती है वो महंगी रहती है, फिर भी लोग लेने पसंद करते हैं। अभी मूवीज़ देखने के लिए जाएंगे, मेन कोर काम तो मूवी देखना होता है, बट वहाँ पे पॉपकॉर्न, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी होती है, फिर भी लोग लेते हैं। इंडिगो की भी अगर हम लोग बात करें, इंटरग्लोब एविएशन की भी, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है एयरपोर्ट के ऊपर खाने पीने की जो चीज़ें रहती है वो हम लोग को महंगी देखने को मिल जाते हैं, फिर भी लोग वहाँ पे खरीदते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब इनका जो सेकंड पिलर है वो काफ़ी मजबूत यहाँ पे हो जाता है, या फिर कभी कभी ये पहले पिलर से भी बड़ा पिलर यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं और चीज़ें हम लोगों को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ जोमेटो भी अगर आप देखोगे तो उसी कैटेगरी में आता है। मतलब ये कोई एक चीज़ सेल करने वाली कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे मतलब देखा गया तो बर्गर सेल करते या फिर ये यहाँ पे पिज़्ज़ा सेल करते, नहीं, इनका काम है भाई जस्ट डिलीवरी करना। एंड इस चीज़ के चलते लगातार फूड एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जोमेटो भी अच्छा कमा रहे हैं, नो डाउट। इनके जो तेज़ी देखने को मिली है उसके पीछे का मैक्सिमम जो श्रेय वो ब्लिंकिट को जाता है, बट जोमेटो का भी पैटर्न हम लोग को उसी कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ओवरऑल मेरा बताने का कंक्लूजन क्या होता है दोस्तों, कि आपको ये बिजनेस को इस प्रकार से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इसमें हम कोई पैसे नहीं कमाते, बट आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे और अगर कोई एग्जांपल होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक सवाल पूछा था PVR आइनॉक्स के बाद, काफ़ी सारे लोगों ने IRCTC का नाम लिया था, बट उसके अलावा और भी नाम आपको आने चाहिए, जैसे कि इंडिगो मैंने आप लोगों को दिखाया, प्लस उसी के साथ साथ अभी हम लोगों ने जोमेटो भी यहाँ पे दिखाया। जोमेटो तो फूड डिलीवरी वाला ही है, बट इस प्रकार की मतलब बोलते हैं ना, थिंकिंग पैटर्न आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सब कुछ होने के बाद लोग क्या करते हैं, उस टॉक के पीछे भागते हैं, तो वहाँ पे कोई पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। जितना आप इन चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाओगे ना, ठीक है, उतना ही आप लोगों का ब्रेन शार्प यहाँ पे होते जाएगा। और फिर जो 90% 95% जो लोग नहीं देख पाते हैं, जो बाकी के 5% लोग देख पाते हैं, आप जेन्युइनली उन चीज़ों को समझ पाओगे। ये कोई ऐसे ही फिलोसॉफी टाइम पास वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, आप इन चीज़ों को समझिए। शेयर मार्केट ही नहीं, दुनिया में कोई भी फील्ड अगर आप टफ फील्ड को उठाकर देख लो, वहाँ पे सक्सेस रेशो कम ही है। और इसके पीछे का रीज़न ही वही है कि अगर 95% जो लोग जो काम करते हैं एंड अगर आप भी वही करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो ये बोरिंग पैटर्न, ये बोरिंग काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अरे ये कौन सा टाइप का वीडियो था, इसमें क्या सीखने को मिला, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जितना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखोगे उतना आप लोगों यहाँ पे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट का जो स्किलफुल, जो आप लोगों का जो मतलब ब्रेन के लिए अगर मैं हिसाब से बात करूँ, जो लेवल है वो आपको एनहांस होते जाएगा और लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और एक टाइम के बाद आप फिर क्या कर पाओगे, इन चीज़ों को पहले ही जज कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा बिजनेस भविष्य में अच्छा कर पाता है या नहीं कर पाते। यही होता है, कोई यहाँ पे टूल नहीं है, कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है कि यहाँ पे आपको पहले ही कुछ तो ऐसा आके भगवान आपको बता देगा कि ये कंपनी भागने वाली है करके। ये सब पिक्चर में होती है चीज़ें। रियल लाइफ में अगर आपको ये चीज़ें करनी है, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल आपका डेवलप करना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सर इन्वेस्टर बनने के लिए मतलब और क्या क्या चीज़ें, ऑब्जर्वेशन स्किल मैंने बहुत बार कहा है। एक ट्रेडर चार्ट पैटर्न देखता है ना, ऐसा एक इन्वेस्टर ने ऑब्जर्वेशन किया आपके आजू बाजू में क्या क्या चीज़ें, भाई आपके आजू बाजू में जितनी चीज़ें हैं ना वो सारे बिजनेस है। उसमें से 90% चीज़ें आप लोगों को शायद से 90 ज़्यादा बोल दिया, 50% आप लोगों को लिस्टेड मार्केट में भी देखने को मिलेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए।
ठीक है, तब जाके वो आप लोगों को रिजल्ट उस प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, वैसे तो प्रवचन काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे हो चुका है, बट जरूर कमेंट सेक्शन में और ऐसे एग्जाम्पल वाले कंपनी आप भी अपनी साइड से चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर मिलते हैं कल, देख लेते हैं, अगर और टाइम मिला तो वीडियो बना लूंगा, पर तो चलिए दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।